ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवा पारायण प्रथम दिन के उपाख्यान में शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश तथा वर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे, हमारी विनती सुनकर के शिव जी के श्वास रूप से वेदों को विष्णु को दिया। तथ्य मुझे वेदों का ज्ञान दिया। इसके बाद विष्णु महेश्वर से पूछने लगे कि हे देव, आपका पूजन मैं किस प्रकार से करूं? आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आप हमें अपना अनुगामी जान करके हम दोनों को उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। विष्णु की इस प्रकार से प्रार्थना सुन करके शिव जी ने कहा, हे देव, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप सदैव मेरे लिंग की पूजा करना, सदा मेरा ध्यान करना। जब कोई भी आपत्ति आती है तब लिंग पूजा करने से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। हे ब्रह्मा जी, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि करो। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी को, और नारायण आप पालन करना। विष्णु के कहने लगे, हे परमेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, मेरा और ब्रह्मा का विवाद भी फलदायी हुआ है कि हमें आपके दर्शन मिल गए। शिव जी कहने लगे कि हे देव, मैं निर्गुण सगुण हो करके सृष्टि का पालन और लय करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के नाम से ही स्थित हूँ। हे ब्रह्मा जी, आपने जो युद्ध के समय रक्षा के निमित्त मेरी विनती की थी, उस समय आपके अंग से जो मेरा रूप प्रकट हुआ था, लोक में उसका नाम रुद्र होगा। मेरा अंश होने पर भी उसकी सामर्थ्य न्यून ही नहीं होगी। उसे मेरा ही रूप जानना। हे देव, शिव जी कहते हैं, हे देव, जैसे एक सुवर्ण अनेकों प्रकार के गहने बनते हैं, उसमें अलंकार नाम की आकृत नाम भेद है, वास्तव में सभी मिट्टी की ही है। शिव जी कहने लगे कि मैं ही सृष्टि का उपादान कारण और बनाने वाला बनने वाला एक जाला एक ही है। शिव जी कहने लगे कि सृष्टि का उपादान कारण और निमित्त कारण हूँ। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, जाला और मकड़ी दोनों बनाने वाला और बनने वाला जाला एक ही है। इसी प्रकार भगवान स्वयं बनने वाले और बनाने वाले भी हैं। स्वयं ही उपादान कारण और निमित्त कारण है। भगवान कहने लगे, अब आपने अपने लिए जो कार्य पूछा है सो सुनिए। हे ब्रह्मा जी, आपका कार्य होगा सृष्टि करता, और विश्व माने नारायण का कार्य है सृष्टि पालन करना। ब्रह्मा के भ्रुकुटी से मेरा अंश रुद्र संहार करता लय करता होंगे। उमा नाम की प्रकृति की देवी की शक्ति बाग देवी ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी, और दूसरी शक्ति लक्ष्मी रूप
हो विष्णु का आश्रय करेगी, फिर काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। ये तीनों शक्तियां सृष्टि, पालन और संहार में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में आपका सहयोग करेंगी। उपादान कारण, सृष्टि निमित्त कारण। मिट्टी, घड़ा, कुल्हड़, कुम्हार। सोना से गहने बनाए जाते हैं और कौन बनाता है? सुनार। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, उसको कुम्हार बनाता है, उसी प्रकार से सोने के गहने बनाए जाते हैं, उसको सुनार बनाता है। लेकिन भगवान मकड़ी की तरह स्वयं ही बनने वाले और बनाने वाले भी हैं। महेश्वर शिव जी कहने लगे, जो मेरे दर्शन का फल होगा वही आपके दर्शन का फल संसार में प्रसिद्ध होगा। पद्य कल्प में ब्रह्मा तुम्हारे पुत्र होंगे, उसी समय आपको मेरा दर्शन होगा। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में कोई भेद नहीं है, यह लीला मात्र का भेद भी सत्य है। यदि रुद्र तुम्हारी भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो संपूर्ण पूर्ण तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे और नरकगामी होगा। इस श्लोक में तुम मनुष्यों की मुक्ति देने वाले होंगे और जो मुझमें तुझमें अंतर मानेगा वह नरकगामी होगा। ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, आपका दरबार और आपका दर्शन भी अलौकिक है। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसी को तो कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा कोई गुलजार नहीं। अश्वों के फरिश्ते राते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन वसर इस दुनिया का, तेरे दर का क्षम मददगार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है, बस जिनके प्रभु का दीदार ना हो। वह दिल नहीं पत्थर होता है, जिसमें है प्रभु का प्यार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है। उस मांगो उस मुरली डमरू वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। हसरत है तुम्हारे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, बस और कोई दरकार नहीं। बस और कोई दरकार नहीं। ओम नमः शिवाय।